जय हिंद साथियों। किसी कवि ने बहुत खूब कहा है, अब जो चले हैं ना रुकेंगे हम। अब जो चले हैं ना रुकेंगे हम, मंजिल से पहले ना थकेंगे हम। जीतने का है जुनून अब सवार, चाहे हो कुछ भी ना मानेंगे हार। चाहे हो कुछ भी ना मानेंगे हार। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन YouTube प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है मित्रों मधुरम हिंदी। और मैं डॉक्टर बालगोपाल शर्मा आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। जितने भी मित्र आज की क्लास में जुड़ रहे हैं, शानदार प्रश्नोत्तरी है मित्रों आज, और इस प्रश्नोत्तरी का लाभ अगर आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। इसलिए एक शेयर बनता है मित्रों, जैसे ही जुड़ते हैं एक लाइक बनता है। आप तुरंत लाइक कीजिएगा क्लास को और शेयर भी कीजिएगा मित्रों। देखिए ना कितने सारे मित्र हमारे जुड़ गए हैं। सभी मित्रों का स्वागत है। नाम अनंत हो सकते हैं। ये क्लास निरंतर चल रही है, भले ही मैं स्टूडियो में मौजूद हूं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस 9 बजे मधुरम हिंदी की घंटी नियमित रूप से बज रही है और मुझे बहुत खुशी है कि आपका असीम स्नेह मुझे निरंतर मिल रहा है। हम कितने हैं ये कोई मायना नहीं रखता, लेकिन हम कितनी ऊर्जा के साथ इस क्लास को अटेंड करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा मित्रों, क्योंकि ये प्रश्नोत्तरी सामान्य नहीं है। नाम जरूर सामान्य हिंदी है, लेकिन राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बहुत मानक पुस्तक है। और इस मानक पुस्तक के जो प्रश्नोत्तरी है मित्रों, उस प्रश्नोत्तरी का लाभ आप सबको अगर नहीं मिल पाया तो सोचिए, इतनी सुंदर पुस्तक है। परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न कहीं कहीं आधारभूत ये पुस्तक है, और इस पुस्तक के प्रश्नों से आपको मैं रूबरू नहीं कराऊं तो हो सकता है मेरे को जो जानकारी थी आप तक नहीं पहुंचा पाया, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे रहा हूं। विगत कई दिनों से निरंतर ये श्रृंखला चला रखी है। सामान्य हिंदी डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंघवी सर के द्वारा ये पुस्तक रचित है। तो आइए आज की इस शानदार प्रश्नोत्तरी की हम शुरुआत करते हैं। जितने मित्र जुड़े हुए हैं, नए मित्र जुड़े हुए हैं, उन सबका स्वागत करते हुए देखिए, सुविचार, इतने अच्छे विचार को तो आपको स्क्रीनशॉट लेना ही चाहिए। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। कितनी कमाल की पंक्तियां हैं मित्रों। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। तो मित्रों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अपने स्टेटस पर इस स्क्रीनशॉट को जरूर लगाइए, अपने ग्रुप्स में भेजिए, क्योंकि शब्द में बहुत ताकत होती है मित्रों, और ये ताकत आपको और मेरे को बहुत आगे तक ले जाती है। आइए शब्दों की इस ताकत में, शानदार प्रश्नोत्तरी में पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। राम के पिता भीमकाय हैं परंतु माता है। विलोम शब्दों की प्रश्नोत्तरी है मित्रों, और रिक्त स्थान आपके सामने है। आपको सही उत्तर बताना है। रिक्त स्थान आपके सामने है। उठाइए बिल्कुल अपने फोन को और टाइप करना शुरू कर दीजिएगा। देखिए तो सही, कौन सा प्रश्न आपकी आंखों से दूर है और कहीं आप उत्तर दे पा रहे हैं या नहीं। आपके सामने ये प्रश्न मजबूर होना चाहिए, क्योंकि आपके इरादे, आपका ज्ञान जो है वो बहुत मजबूत और अटल है। पहला प्रश्न, राम के पिता भीमकाय है, समझे, भीमकाय है परंतु माता, यानी इसका विलोम शब्द आपको यहां रिक्त स्थान में लिखना है मित्रों। भीमकाय का मतलब बहुत मोटे हैं, और माता कैसी है उसकी विपरीत है, तो कैसी होगी मित्रों। बहुत सारे मित्रों का उत्तर आना शुरू हो गया। ऑप्शन नंबर 1 कृशकाय, बहुत बढ़िया, कृश। ध्यान दीजिएगा मित्रों, हाईकोर्ट LDC में प्रश्न, पहला ही प्रश्न आया था, कृश का विलोम शब्द है मित्रों स्थूल। याद आ रहा होगा, मैंने 15 तारीख को ही लाइव क्लास में, रविवार को ही लाइव क्लास में 50 प्रश्न आपके सामने रखे थे जो हाईकोर्ट LDC में आए हैं। आप अनुभव कर सकते हैं कि जिस पुस्तक से ये प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं वो पुस्तक कितनी प्रामाणिक है। कृश का स्थूल और मिलता जुलता आपके सामने शब्द आ गया है ना। भीमकाय है परंतु माता कैसी है, कृशकाय है। बहुत बढ़िया, अधिकांश मित्रों के जो उत्तर हैं वो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। कृत्रिम हाथ की तुलना में डैश हाथ अधिक शक्तिशाली होता है। अब कृत्रिम का
हमें विलोम शब्द ढूंढना है। जल्दी से उत्तर दीजिए मित्रों, किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी हमारी प्रतीक्षा नहीं करता। समय बिल्कुल अविरल प्रवाहित हो रहा है मित्रों। देखिए ना, आप छोटे थे और देखते ही देखते कितने बड़े हो गए। लोग अब आपसे प्रश्न पूछने लगे, लोग अब आपसे जवाब चाहते हैं। आपने भी बचपन में बहुत पूछे थे, लेकिन अब लोग आपसे पूछना शुरू कर दिया है। इसलिए जवाब देने की शक्ति हमें अर्जित करनी है मित्रों, और ये शक्ति हमें मिलेगी सफलता से। आपके उत्तर सही आ रहे हैं। प्राकृतिक हाथ जो है वो कृत्रिम हाथ से ज्यादा शक्तिशाली होता है। बिल्कुल, तो कृत्रिम का विलोम शब्द हुआ प्राकृतिक। प्रश्न नंबर 3, सज्जनों का आचरण सदाचार होता है तथा दुर्जनों का आचरण कैसा होता है मित्रों? विलोम शब्द बताना है सदाचार का, है ना। आचार, दुराचार, शील, पथभ्रष्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न है। उत्तर कितने मित्र देते हैं ये देखना है। जल्दी से टाइप कीजिए मित्रों, आलस्य को छोड़कर। इस आलस्य ने ही तो हमारा बहुत बिगाड़ा है। जिस मित्र ने इस आलस्य को समय रहते दूर भगाया है, देखिए ना, सफलता उसके ही पास आई है। इसलिए आलस्य को दूर भगाना है। बहुत बढ़िया। दुराचार मित्रों, दुर्जन व्यक्ति कौन सा आचार करेगा, आचरण करेगा? बुरा आचरण करेगा, जिसको हम दुराचार कहते हैं। तो सदाचार का विलोम शब्द हुआ मित्रों दुराचार। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, छोटी बहन तरुण है परंतु बड़ी बहन भी कोई नहीं है। आहा, कितना सुंदर प्रश्न है। यहां तरुण है, छोटी बहन तरुण है, तो बड़ी बहन भी कोई। तरुण का विलोम शब्द आपको यहां पर जो उपयुक्त हो वो बताना है। जवान, वृद्ध, वृद्धा, बड़ी। बताइए, कुछ मित्र कह रहे हैं वृद्ध। नहीं मित्रों, स्त्रीलिंग है, विचार कीजिए। कुछ मित्र कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, कुछ कह रहे हैं 2। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है मित्रों, क्योंकि स्त्रीलिंग है ना, तो हम वृद्धा शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या कहेंगे? छोटी बहन तरुण है परंतु बड़ी बहन भी कोई वृद्धा नहीं है। वेरी गुड मित्रों, शाबाश। इसी उत्साह और ऊर्जा के साथ जुड़े रहिएगा। प्रश्न नंबर 5, मनुष्य को अपने अंदर समाहित बुराई का आकुंचन तथा अच्छाई का करना चाहिए। हां, अब देखिए, आकुंचन, आकुंचन का विलोम शब्द आपको ढूंढना है। संकुचन, संकोचन, प्रसारण, त्याग। अब बता दीजिए आप क्या करना चाहते हैं। आकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना, और जो अच्छी बातें हैं, अच्छाई है, उसका क्या होना चाहिए, है ना। अच्छाई का तो क्या होना चाहिए? प्रसारण होना चाहिए मित्रों। इसलिए बिल्कुल प्रसारण शब्द जो है इसका विलोम है, बिल्कुल आकुंचन का विलोम शब्द है प्रसारण। इसलिए अच्छाइयों का प्रसार, प्रचार होना चाहिए। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने आ रहा है। अभिज्य का विपरीतार्थक है। अभिज्य शब्द है, अभिज्य का विपरीतार्थक है। अभिज्य का अर्थ जिसको सब कुछ अच्छे से आता हो, वो अभिज्य कहलाता है मित्रों। तो बताइए, अवसा, अनभिज्य, भिज्य, अनजान। प्रश्न सरल है, उत्तर देना भी उतना ही सरल है, बस थोड़ा सा सोचकर, क्योंकि 2 ऑप्शन तो झटके में आप गलत करेंगे। 2 में से 1 का चुनाव करने में सावधानी रखनी है मित्रों। बहुत बढ़िया, अधिकांश मित्रों के उत्तर सही आ रहे हैं। अनभिज्य, बिल्कुल राइट, अनभिज्य। अभिज्य का विलोम शब्द है मित्रों अनभिज्य। बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है विराम शब्द का विलोम है। विराम शब्द का मित्रों विलोम है, विराम शब्द का विलोम है। आराम, अभिराम, अविराम, कुविराम। बताइए मित्रों, विराम शब्द का विलोम है, विराम शब्द का विलोम है आराम, अभिराम, अविराम, कुविराम। विराम का अपोजिट, विराम का अर्थ है रुकना, विश्राम करना, है ना। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? बहुत बढ़िया, शाबाश। अधिकांश मित्र सही उत्तर दे रहे हैं, लेकिन जल्दी कीजिएगा, सभी मित्र उत्तर दीजिएगा। जितने जुड़े हुए हमारे मित्र हैं, जितने नए मित्र जुड़े हुए हैं, उन सबका स्वागत है। बस प्रश्नोत्तरी पर ध्यान दीजिए मित्रों, क्योंकि ये मधुरम हिंदी की कक्षा है। यहां मधुरता के साथ धीरे से सब कुछ आप तक पहुंचा दिया जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने शायद 2000 से ज्यादा प्रश्न, मेरे हिसाब से 2-2,500 से ज्यादा प्रश्न आप तक लाइव पहुंचा चुका हूं, और लगभग 5 महीनों में निरंतर 9 से 10 आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं बिना किसी अवकाश के। बहुत बढ़िया मित्रों, अविराम, अविराम, अविराम का मतलब होता है निरंतर, लगातार। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 8, सगुण शब्द का विपरीत शब्द है मित्रों, आपको बताना है सगुण का विपरीत शब्द कौन सा है।
सगुण का विपरीत शब्द है दुर्गुण, गुण अवगुण निर्गुण, सगुण का, बहुत बढ़िया, सगुण का स उपसर्ग ध्यान रखना, सगुण का विपरीतार्थक शब्द है, विलोम शब्द है, जल्दी से। हाँ बिल्कुल आपके उत्तर फ्लैश होने लग गए हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया मित्रों, जो उत्तर आप दे रहे हैं है ना वो निश्चित तौर पर, और ये क्लास आपके लिए रिकॉर्ड करके रखी हुई है क्योंकि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ हूं और मैं चाहता हूं कि 9 बजे आपसे निरंतर मिलूं। बस आप सोचिए मित्रों, आपसे मिलने की निरंतरता, आपसे मिलने की उत्कंठा ने मुझे मजबूर किया है कि नहीं, मैं 9 बजे किसी न किसी रूप में आपसे मिलूंगा। इसलिए सभी प्रश्नों को अटेंड कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। 9 से 10 का समय मधुरम हिंदी का है। आपके जीवन में केवल ये 1 घंटा ज्ञान वृद्धि के लिए है, और वो भी कौन सी भाषा, जो हमारी भाषा है उसकी ज्ञान की अभिवृद्धि आपको करनी है मित्रों। और प्री एसटीसी, प्री बीएड जो देने वाले हैं, बहुत जबरदस्त प्रश्नोत्तरी उनके लिए भी, वीडियो मेंस के लिए और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीड के हमारे जितने अभ्यर्थी हैं उन सबके लिए बहुत शानदार प्रश्नोत्तरी है। वेरी गुड। दुर्गुण आपने कह दिया, दुर्गुण, ठीक है मित्रों। हाँ, गुण अवगुण ठीक है, लेकिन सगुण का हम क्या करेंगे मित्रों, दुर्गुण करेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न, संधि का विलोम है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब संधि आपको पढ़ाई थी तब भी मैंने आपसे कहा था कि संधि का अगर विलोम शब्द आए तो इन 4 में से आपको किसको प्राथमिकता देनी चाहिए। जल्दी से देखते हैं सबसे पहले उत्तर जिस मित्र का आता है, जल्दी कीजिएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। संधि का विलोम शब्द है, कई बार हमें लगता है विच्छेद जो है वो संधि का विलोम शब्द है, लेकिन यह तो 4 ऑप्शन में विच्छेद है ही नहीं। तो मित्रों संधि का विलोम जो होता है वो होता है, शब्द का विलोम होता है विग्रह। संधि शब्द का विलोम है मित्रों विग्रह। बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखिए प्रश्न नंबर 10, इष्ट शब्द का विपरीतार्थक है। इष्ट शब्द का विपरीतार्थ है ना। हाँ, विपरीतार्थ कौन सा, इष्ट। इष्ट का मतलब जिसे हम चाहते हैं, है ना, बहुत शिद्दत से जिसको हम चाहते हैं। कई बार हम कहते हैं कि मेरे हनुमान जी का इष्ट है ना, मेरे भगवान श्री राम का इष्ट है, मेरे भोलेनाथ का इष्ट है, यानी वो हमारे लिए अभिष्ट है ना। अब आप इष्ट का, है ना, इष्ट का अर्थ मंगल भी है, कल्याण भी है, और इसका विपरीतार्थ क्या होगा, अनिष्ट। अन उपसर्ग लगा दिया मित्रों। इष्ट के आगे अन उपसर्ग जब हम लगाते हैं तो नवीन शब्द जो बनता है ई इसमें चला जाता है, और अनिष्ट। आप सबका इष्ट हो, कभी आपके जीवन में अनिष्ट न हो, ऐसी शुभकामनाएं। वेरी गुड मित्रों। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, अधिकार का विलोम शब्द है। अधिकार का विलोम शब्द है। हाँ, आपको रोजगार मिले ये आपका अधिकार है, लेकिन आप पूरी मेहनत करें ये आपका कर्तव्य है ना। माता पिता से आपको समय समय पर राशि मिले ये अधिकार है, लेकिन आपका कर्तव्य है कि बहुत अच्छी मेहनत करके माता पिता के सपनों को आपको पूरा करना है। कई सारे विद्यार्थियों को देखता हूं, माता पिता ने बहुत अच्छे मन से उनको पढ़ाने के लिए भेजा है शहरों में, लेकिन बहुत सारे बच्चे तो मन लगाकर पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भटकते हुए नजर आते हैं। चाय का ठेला है और एक श्वेत धूम्रपान डंडिका है ना, और बहुत अवसादग्रस्त इस स्थिति में लगते हैं और बस आनंद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। उनको देखकर कभी कभी मन में ऐसा विचार आता है, कितना करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया है आज के इन युवाओं के, जिनको युवा भी नहीं कह सकता, तरुण है, और देखिए कितना आनंद ले रहे हैं। माता पिता ने सोचा है कि इसको ये करवाना है, ये करवाना है, लेकिन हम व्यसन की गिरफ्त में आ गए हैं मित्रों। इसलिए सारे युवाओं से आग्रह करता हूँ, माता पिता के सपनों को साकार करना है, धूमिल नहीं। इसलिए व्यसन से बचे मित्र, है ना, और इन रास्तों पर न जाएं जहां आपकी ऊर्जा की खपत कहीं नकारात्मक स्थिति में होती है। आपकी ऊर्जा को बचा कर रखिए मित्रों। अभी हमें लाखों की भीड़ में, सैकड़ों में आना है मित्रों, तो ऊर्जा की आवश्यकता वहां है। इसलिए अपनी पूरी ऊर्जा को एक बिंदु पर इकट्ठा कीजिए और मधुरम हिंदी के साथ तैयारी कीजिए। बहुत बढ़िया मित्रों। अनधिकार, बहुत सारे मित्र ऑप्शन नंबर 1 पर चले गए, पढ़ने में गलती कर दी। अधिकार के आगे अन उपसर्ग लगाते हैं, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, शुद्धि में भी आता है। तो मित्रों अ चला जाएगा न में, तो न पूरा बनेगा, अनधिकार बनता है, अनाधिकार नहीं बनता है। ध्यान दीजिए मित्रों, अनधिकार बनता है, अनाधिकार नहीं बनता है। वेरी गुड। चलिए प्रश्न नंबर 12, अंतरंग का विपरीतार्थक है।
अंतरंग शब्द है, इसका विपरीतार्थक है बहिरंग, अवरंग, सबरंग, रंगहीन। बता दीजिएगा अंतरंग। आपने सुना होगा इंडोर, है ना, इंडोर उनको कहते हैं अंतरंग, इंडोर गेम्स भी होते हैं, ठीक है ना। हाँ, और आप देखते हैं पेशेंट्स को कई बार आउटडोर में दिखाते हैं, कई बार पेशेंट्स को हमें इंडोर करना होता है, भर्ती करना होता है ना। तो अंतरंग का अर्थ है इंडोर और आउटडोर का अर्थ होता है बहिरंग। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जिन जिन मित्रों ने बताया है बिल्कुल ठीक किया है, यही करना था, है ना, यही करना था आपको जो आपने किया है। शाबाश, लगे रहो, इसी तरह से लगे रहो, मंजिल जरूर मिलेगी। हाँ, आप राही है ना, तो कहते हैं कि सड़क और शिक्षक तो वहीं रहते, लेकिन वो ऐसा रास्ता है जिस पर से कई राहियों को गुजार देते हैं और मंजिल तक पहुंचा देते हैं। मित्रों, मुझे फक्र है कि मैं शिक्षक हूं, मैं तो वही हूं, लेकिन मैं हजारों हजार विद्यार्थियों को कहीं न कहीं सही दिशा दिखाने का निरंतर प्रयास कर रहा हूं, इसलिए मुझे फक्र है कि मैं शिक्षक हूं। बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न नंबर 13, अनुरक्त का विलोम शब्द है। अनुरक्त का मतलब होता है आसक्त, है ना। हाँ, जो आसक्त है, अनुरक्त है ना, किसी पर अनुरक्त हो सकते हैं, किसी पदार्थ विशेष पर अनुरक्त हो सकते हैं, फल विशेष पर अनुरक्त हो सकते हैं, तो अनुरक्त का विलोम है विरक्त। बहुत बढ़िया मित्रों, विरक्त। अनुरक्त का विलोम है मित्रों विरक्त। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है, गृहस्थ का विपरीतार्थक है। गृहस्थ का विपरीतार्थक है, गृहस्थ का, है ना। हाँ, गृहस्थ नहीं होता, ध्यान रखना मित्रों, ऋ से ऋषि है। गृहस्थ का, हाँ, गृहस्थ का विपरीतार्थक है मित्रों, जल्दी से बताइएगा। शाबाश। गृहस्थ का विपरीतार्थक है वनवासी, सन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी। बहुत बढ़िया मित्रों, सन्यासी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है मित्रों। दोनों ही तरीके लिखने के, इसको प्राथमिकता दे सकते हैं जब शब्द शुद्धि की बात हो तो। चलिए प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है। बिल्कुल, प्रश्न नंबर 15 आपके सामने आ गया है। गौरव का विलोम शब्द है मित्रों, गौरव का विलोम शब्द है लाघव, तिरस्कृत, अपमान, तिरस्कार। बताइए, गौरव, आप मधुरम हिंदी के गौरव हैं। गुरु शब्द से गौरव बना है, गुरु में जब अ प्रत्यय लगाते हैं तो गौरव बनता है। और गौरव, गौरव का अर्थ बड़ा भी है मित्रों, इसलिए सही ऑप्शन की तरफ जाइए। बहुत बढ़िया, लाघव मित्रों, लाघव। गौरव शब्द का निर्माण गुरु धन अ से हुआ है, अ प्रत्यय लगा हुआ है। लाघव शब्द का निर्माण लघु धन अ से हुआ है, इसलिए बिल्कुल एक दूसरे के विलोम शब्द है और अ प्रत्यय से निर्मित है मित्रों। प्रश्न नंबर 16, विपरीत शब्दों का सही जोड़ा है। देखिए, अभी हाईकोर्ट एलडीसी में भी आपको इसी तरह के प्रश्न मिले हैं। विपरीत अर्थ का जोड़ा है मिथ्या, सत्य, भीत, सभीत, राग, मोह, राव, राजा। बहुत बढ़िया। सही विपरीतार्थक कौन सा है, शुद्ध जोड़ा कौन सा है जिसमें विलोम शब्द है, विलोम युग्म है, जल्दी बताइएगा मित्रों। आप सभी मित्र जो हैं, जितने भी मित्र देख पा रहे हैं, बिल्कुल जल्दी बताइएगा। हाँ, बिल्कुल जल्दी बताइएगा। शाबाश, ठीक है मित्रों। मिथ्या का क्या है मित्रों, सत्य। मिथ्या का सत्य है, मिथ्या और सत्य, बिल्कुल। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है, विपरीत शब्दों का गलत जोड़ा है मित्रों। विपरीत शब्दों का गलत जोड़ा बताना है। मौखिक का लिखित सही जोड़ा है, रक्षक का भक्षक सही जोड़ा है ना। मुख का वाचाल है मित्रों। हाँ, यहां वाचाल शब्द है, ध्यान देना, वाचाल, मुख का वाचाल होता है, ये भी सही है मित्रों, लेकिन ये ठीक नहीं है। वैभव, विभव, ये ठीक नहीं है मित्रों। वैभव, विभव जो है ये ठीक नहीं है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। जिन मित्रों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया, बिल्कुल सही बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने, सही विलोम शब्द युक्त जोड़ा है। सही विलोम शब्द युक्त जोड़ा है। व्यष्टि, समष्टि, व्यास, दीन, संधि, समास, साकार, आकार। अब आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही है। इसी तरह के प्रश्न बहुत आते हैं आजकल, हाँ, ट्रेंड है ना। व्यास का समास, ठीक है मित्रों, लेकिन संधि का विग्रह, साकार का निराकार,
लेकिन आप देखिए सही कौन सा है, व्यष्टि का समष्टि मित्रों। समष्टि का मतलब जिसमें पूरी सृष्टि का ध्यान रखा जाता है, व्यष्टि का अर्थ होता है व्यक्तिगत अकेला, व्यष्टि समष्टि। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 19, श्वेत शब्द का विलोम है, श्वेत शब्द का विलोम है पीत, नील, श्याम, काला। बताइए श्वेत का क्या हो सकता है? हाँ, पीत, नील, श्याम, काला। बहुत बढ़िया। श्वेत का अर्थ होता है सफेद मित्रों, सफेद, सफेद। तो अगर यहां अश्वेत होता तो भी हम ठीक करते मित्रों, लेकिन अश्वेत ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर काला ठीक है, काला ठीक है। बहुत सारे मित्रों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, काला। कौवा काट खाएगा, ध्यान रख लेना। चलिए प्रश्न नंबर 20 आज का अंतिम प्रश्न है मित्रों। अशुद्ध विलोम पद है, अशुद्ध विलोम पद है, ध्यान देना। अशुद्ध विलोम पद आपको बताना है और नियमानुसार आज इस अंतिम प्रश्न का उत्तर क्लास की समाप्ति के उपरांत आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, यानी इस वीडियो में फिर से जाना है और कमेंट करना है। और प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर भी वही देना है कि अशुद्ध जोड़ा कौन सा है, शुभ, अशुभ, शुद्ध, अशुद्ध, वन्य, ग्राम्य, वरदान। अब आप इसमें जो अशुद्ध जोड़ा है उसको आपको बिल्कुल उत्तर देना है, अभी या नहीं देना है, आपको कमेंट में उत्तर देना है क्लास समापन के पश्चात। जितने मित्र नए जुड़े हैं वो जरूर मधुरम हिंदी के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आपको ठीक लगता हो तो। और प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर जितने भी लिंक हैं मधुरम हिंदी के ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि ये PDF सीधी क्लास के बाद आपको मधुरम हिंदी के टेलीग्राम चैनल में मिलने वाली है। आपको प्रतिदिन के क्लास की अपडेट्स भी, बहुत सारी और अपडेट्स जो होती है वो मैं सीधा टेलीग्राम चैनल में डालता हूं, तो जरूर जुड़िए मित्रों। कोई पैसा नहीं लग रहा, निःशुल्क है, सारी चीजें निःशुल्क है। बस आप ज्ञान तो ग्रहण कीजिएगा और वीडियो ठीक लगा हो तो अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा। ऑफर चल रहा है ना? हाँ, और इस ऑफर के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा, है ना? और बहुत कुछ है आप सभी लोगों के लिए, जरूर इसका उपयोग कीजिएगा। होली आपके जीवन में रंगों की बौछार लाए और न्यूनतम पैसों में आप अधिकतम कोर्स को अच्छे से पढ़ पाए, यही हमारा सपना है। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप जुड़े हैं, कल फिर 9 बजे हम मिल रहे हैं। पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जुड़िएगा। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके अपनों के लिए बहुत महत्व रखता है तो जरूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।